नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दिल्ली में जासूसी का एक जाल सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त के एक अफसर को गोपनीय दस्तावेजों के साथ हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। अब उसे देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं 2 पाकिस्तानी जासूसों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मौलाना रमजान और सुभाष जहांगीर हैं। जॉइंट पुलिस कमिश्नर रविंद्र यादव ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि रमजान और सुभाष को पाक उच्चायुक्त को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों राजस्थान के नागौर के रहने वाले हैं। ये रैकेट पिछले 1 साल से सक्रिय था। इनके पास से डिफेंस से जुड़े मैप, बीएसएफ अधिकारियों की लिस्ट और कई वीजा डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। सुभाष, जो कि पाकिस्तानी जासूस है, और साथ ही मौलाना रमजान, ये दोनों काम कर रहे थे जासूसी का। और साथ ही जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने यह भी जानकारी दी कि आईबी को खुफिया जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त के अफसर महमूद अख्तर के पास भारत के गोपनीय दस्तावेज हैं। इसके बाद आईबी ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया और दिल्ली पुलिस की मदद से अख्तर को हिरासत में लिया गया। इसके बाद 2 पाक जासूस रमजान और जहांगीर को गिरफ्तार किया गया। जॉइंट सीपी दिल्ली रविंद्र यादव ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सुनिए। एक एस्पियोनाज रैकेट को बस्ट किया है क्राइम ब्रांच ने और 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस एस्पियोनाज रैकेट में पाकिस्तान हाई कमीशन का एक मेंबर किंगपिन था, जो इंडियंस को रिक्रूट करता था, स्पाइस को, उनसे इंफॉर्मेशन लेके पाकिस्तान हाई कमीशन में देता था और आगे पास ऑन करता था। जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, मौलाना रमजान खान अलियास हजरत और सुभाष जहांगीर, दोनों नागौर के रहने वाले हैं। मौलाना साहब कुरैशियों की मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं और साथ में छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं। सुभाष जहांगीर जो है वो छोटा मोटा व्यापार करता था। पास में उसकी दुकान थी जो नागौर में गांधी चौक है, उसके पास कुरैशियों की मस्जिद है, उसी के पास इसकी सुभाष जहांगीर की दुकान थी। इसको काफी लॉस हो गया था अपने व्यापार में। मौलाना साहब को पता था कि इसको पैसे की जरूरत है, तो इसने अपने साथ इसको शामिल कर लिया। ये सारा जो मॉड्यूल्स है करीब 1.5 साल से एक्टिव था। लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स आ गए थे कि ये लोग पाकिस्तान आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे जो हमारे पैरामिलिट्री बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, उसकी सारी जानकारी हासिल करके पाकिस्तान। ये सारा जो मॉड्यूल्स है करीब 1.5 साल से एक्टिव था। लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स आ गए थे कि ये लोग पाकिस्तान आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे जो हमारे पैरामिलिट्री बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, उसकी सारी जानकारी हासिल करके पाकिस्तान हाई कमीशन में जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था महमूद अख्तर को दे रहे थे। बदले में इनको अच्छा पैसा मिलता था। महीने में करीब 1 बार ये विजिट करते थे और कहीं पे एक स्थान मुकर्रर होता था कि वहां पे आदान प्रदान होगा डॉक्यूमेंट्स का और पेपर्स। इस बार हमको 25 अक्टूबर को पुख्ता सूचना आई थी कि जो दिल्ली जूलॉजिकल गार्डन्स है, यानी दिल्ली का जो जू है, चिड़ियाघर है, वहां पे हम लोग सुबह 10 बजे के आसपास मिलेंगे और आप डॉक्यूमेंट्स लेके आना, आपको पैसे दे दी जाएंगे। इसके आधार पे हमारी जो डीसीपी भीषम और एसीपी संजय सरावत की जो इंटरस्टेट सेल चाणक्यपुरी की टीम के इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स ने प्लेन क्लोथ में वहां पे ट्रैप लगाया हुआ था। कल सुबह यानी 26 तारीख को 10 बजे के आसपास वहां पे ये 3 लोग आए। तीनों लोगों को वहां अप्रिहेंड किया गया। पूछताछ करने पे जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव महमूद अख्तर है, उसने अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई। उसने अपने आप को महबूब राजपूत बताया। उसके पास आधार कार्ड था जिसमें चांदनी चौक लाल कुआं का एड्रेस था, हाउस नंबर वगैरह, और उसने बताया कि मैं तो वहां रहता हूं चांदनी चौक। हमारी टीम ने तीनों को अपने ऑफिस में लेके आए और जब सस्टेन इंट्रोगेशन हुआ तब ये पता चला कि वो एक्चुअल में इंडियन नहीं है,
चांदनी चौक का रहने वाला नहीं है। महबूब राजपूत जो आधार कार्ड था वो फोर्स्ड आधार कार्ड था और उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी थी वो महमूद अख्तर थी। पाकिस्तान आर्मी में 40 बलोच रेजिमेंट में वो हवलदार का काम करता था। करीब 3 साल पहले उसको ISI में रिक्रूट किया गया, बाकायदा उसका पूरा टेस्ट लिया गया कि वो इस काबिल है और करीब 2.5 साल पहले उसको पाकिस्तान हाई कमीशन में पोस्ट किया गया। यहाँ पे भी उसको जानबूझ के वीजा सेक्शन में लगाया गया था ताकि जो आम भारतीय नागरिक जो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान जाने के लिए वो उसके संपर्क में आए और वो संपर्क में आने में वो उनको इंड्यूस करे कि तुम पाकिस्तान के लिए या हमारे लिए जासूसी करो। जॉइंट CP दिल्ली रविंद्र यादव ये जानकारी दे रहे थे महमूद अख्तर के बारे में। उन्होंने कहा कि महमूद अख्तर ने अपनी सही जानकारी नहीं दी। जब उसे हिरासत में लिया गया उसने अपना आधार कार्ड दिखाया जिसमें गलत पता और गलत नाम लिखा हुआ था। उसके बाद ये तीनों लोग जो कि दिल्ली ज़ूलॉजिकल गार्डन से पकड़े गए, वहां से इन्हें दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर लाया गया। यहां पर जब डिटेल में उनसे पूछताछ की गई तो उनसे ये मालूम चला कि 1.5 साल से ये मॉड्यूल काम कर रहा था। पिछले 6 महीने से दिल्ली पुलिस को इसके बारे में जानकारी थी। तरह तरह से ये जानकारियां जुटाई जा रही थी। फिलहाल गिरफ्त में आए दोनों जासूसों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, कॉल डिटेल्स खंगाल रही हैं। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल बासित को तलब किया आज सुबह। बताया जा रहा है कि IB ने पिछले कुछ सालों से ऐसे कई अफसरों को बेनकाब किया है जिसमें अब ये नए नाम भी जुड़ गए हैं। सुभाष इनमें से एक का नाम है जबकि दूसरे जासूस का नाम है मौलाना रमजान। ये दोनों राजस्थान के निवासी हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होने की वजह से जो पाक उच्चायोग में काम कर रहे थे उन्हें छोड़ दिया गया है और अब पाकिस्तान उच्चायोग की तरफ से आदेश भी आया है कि वो अब वापस देश चले जाएं। आपको बता दें कि IB को खुफिया जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त के अफसर महमूद अख्तर के पास भारत के गोपनीय दस्तावेज हैं।